जैसे तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ना। ये कर लो, पहले टॉपिक लिख देंगे ताकि देखोगे तो पता चल जाएगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसका? यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या है हमारा, ये पेपर वन है। पेपर वन में हमारा ये यूनिट नंबर वन, इसका क्या नाम है बताओ? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड है ना। जी। टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? थ्री पिलर्स थ्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन। पिलर्स ऑफ एजुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का तीन स्तंभ। तीन स्तंभ यानी पहला वाला स्तंभ क्या होता है बता सकती हो? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी फिलोसॉफी। बताता है कि हमें शिक्षा क्यों देनी चाहिए, ठीक ना। जी। 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 दूसरा वाला स्तंभ क्या है बताना जरा। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बताता है कि शिक्षा हमें कैसे देनी चाहिए। जी। और तीसरा वाला क्या है बताओ। सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बताता है कि शिक्षा हमें क्या देनी चाहिए, है ना। अब बताओ शिक्षा हमें जी। क्यों देनी चाहिए। कि शिक्षा में बताता है कि शिक्षा तो रावण भी था, शिक्षा में राम भी था, है ना। रावण भी जी। विद्वान था जी। लेकिन नैतिकता नहीं था, तो वो रावण रावण न रह गया। तो क्यों देनी चाहिए जी। यानी जी। नैतिकता वगैरह के साथ तो कुछ तो अवधारणा का जन्म हुआ। यहाँ से हमारा जन्म किसका हो गया? अवधारणा का। अवधारणा में हम क्या क्या तो वो पढ़ा चुके हैं, तो पहले वाला क्या पढ़ाया था बताना जरा जल्दी जल्दी। आदर्शवाद। आदर्शवाद। आदर्शवाद पहला था, दूसरा वाला क्या था बताओ जरा। प्रकृतिवाद। 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 प्रकृति है ना। तीसरा वाला क्या पढ़ा दिया हम लोग? प्रयोजनवाद। 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 चौथा वाला क्या पढ़ा दिया हम लोग? अस्तित्ववाद। 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 तो इसमें सारे विदेशी विदेशी थिंकर आ गए, तो भैया भारत है, जी। भारत को जानना होगा। तो भारत वाला भी एक अवधारणा है, उस अवधारणा का क्या नाम है? तो उस अवधारणा में योग। अच्छा नहीं, योग। खाली इतना ही अस्तित्ववाद तक मत रुक जाना, बहुत सारा होता है। जैसे कि तुम्हारा वो व्यवहारवाद होगा, पढ़े हो ना ये सब। तो जी। यस सर। व्यवहारवाद की बात कौन करता है? तुम्हारा अनुकूलन वाला वो सब सिद्धांत एरिक्सन वाला था, है बहुत सारा डिटेल। तो उतना नहीं जो तुम्हारा जी। एक में आ रहा हो। अब बात आ रहा है योग का, है ना। योग। जी। योग क्या है भैया? तो योग हमारा किससे निकला बता सकती हो? भारत में जो दर्शन है, भारतीय। भारत में जो दर्शन है, भारत में जो दर्शन है ना, उसको कितने जी। भाग में बांटा गया है? छह भाग में। और विभाग में। इसीलिए जी। इसको कहा गया षड दर्शन। क्या कहा गया? षड। सब सब षड सब। दर्शन। षड दर्शन कहा गया। तो षड दर्शन में पहला वाला का नाम है सांख्य, ठीक है। और दूसरा वाला जी। क्या है? योग, यही ना। योग। जी। ये सब तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं साथ क्या। जी जी। ठीक सर। है, तो सांख्य क्या है, योग क्या है? तो अभी हमको तो षड दर्शन का वो परिचय भी दे दिए थे। अब हमको खाली खाली क्या देखना है भाई? तो खाली हमको देखना है कि योग है क्या। तो योग तभी जान सकती हो जब तुमको सांख्य के बारे में परिचय होगा। जब तुम सांख्य के बारे में जानोगे तभी ना योग के बारे में भी जानोगे। तो ये जी। जी बताओ सर। सांख्य और योग में क्या अंतर होता है? सांख्य तो सर थ्योरी बताता है, और योग में सांख्य, सांख्य है, और एक तरफ में यहाँ पर क्या दे दे रहे हैं तुमको? यहाँ पर एक तरफ दे दे रहे हैं हम लोग, योग दे रहे हैं। जैसा भी हम लोग उदाहरण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अभी? उदाहरण। मान लो कि तुम्हारा एक चैप्टर है, उसका नाम है क्या? विद्युत धारा। क्या नाम है चैप्टर का? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जब तुम पढ़ती हो तो उसको क्या पढ़ती हो किताब में? सिद्धांत में पढ़ती हो। उसका थ्योरी है सिद्धांत। अच्छा, और उसका प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में विद्युत धारा से हम लोग टीवी चलाते हैं कि नहीं? विद्युत धारा धारा जी। से हीटर चलाते हैं कि नहीं बताओ? विद्युत धारा से हम लोगों का मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है सर। तो जैसे कि हमारा एक हिस्सा सांख्य जो है वो खाली थ्योरी की बात करता है। जब क्लास में तुम लोग पढ़े हो
तो विद्युत धारा खाली पढ़ाया गया होगा क्लास 8वीं में 9वीं में, तो वो कभी भी हीटर थोड़ी दिया गया होगा बनाने के लिए, नहीं दिया गया बनाने के लिए। तो उसका प्रैक्टिकल जो होता है, जो रियल लाइफ में जो इम्प्लीकेशन होता है, वो हमारा टीवी हो गया, हीटर हो गया, मोबाइल हो गया, वो सारा चलता किससे है? सिद्धांत से नहीं चल रहा है, विद्युत धारा का ना सिद्धांत से चल रहा है। तो सांख एक धारणा है जो कि सिद्धांत बताती है, और योग क्या करता है, उस धारणा को रियल लाइफ में उतार देता है। जैसे जी, कि व्यवहार में। जी। जैसे और भी एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग मान लो कि एक सिद्धांत पढ़े हैं, क्या क्या सिद्धांत पढ़ रहे हैं? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पढ़ी हो ना ये? जी। आग का जब आविष्कार हुआ तो खाली आग का आविष्कार, वो तो सिद्धांत हो गया कि आग ऐसे जलाया जाता है, लेकिन उसका व्यवहार में कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है बताना। अभी चूल्हा, चूल्हा में कितना तरह का हो गया, देखो, गैस का हो गया, लकड़ी का हो गया, तुम्हारा कोयला का हो गया, हुआ कि नहीं? आग का और सारा आग का इस्तेमाल देखो, भट्ठी का हो गया, सब में आग का इस्तेमाल हो रहा है ना। लेकिन ये वाला कैसा जी। इस्तेमाल करता है ना, ये तो प्रैक्टिकल में इस्तेमाल हम लोग। प्राकृतिक। हम्म। आग का आविष्कार हुआ था तो वो वाला जो पढ़ाया गया था, तो वो वाला क्या था? थ्योरी था कि आग का आविष्कार हुआ। थ्योरी जी। था। थ्योरी अलग हो जाता है पूरी तरह से, प्रैक्टिकल अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास में दो चीज है ना, पहला है सांख्य और दूसरा है योग। तो सांख्य है ना, यह सिद्धांत देता है, यह क्या दिया, यह सिद्धांत। सिद्धांत। सिद्धांत देता है। और योग क्या करता है, उस सिद्धांत को, उस सिद्धांत को प्रैक्टिकल स्वरूप देता है, प्रैक्टिकल स्वरूप, कहाँ लिखते हैं यहाँ, प्रदान करता है, प्रदान करता है। थोड़ा सा घबराना नहीं है, सिलेबस ये सॉरी टॉपिक तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि अभी पता नहीं चलेगा तुम लोगों को कि हम शुरू क्या कर रहे हैं। तो 10-15 मिनट ही रहना है, 10-15 मिनट में तुमको आसानी से समझ में आएगा कि हम लोग पढ़ाना क्या जा रहे हैं और तुम लोग पढ़ना क्या जा रही हो। इसलिए क्योंकि सुख और दुख लगता है आसान चीज है इसमें, लेकिन सुख और दुख को समझने में तो टाइम लग जाता है, समझाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 मिनट खाली तुम लोग, स्क्रीन में अभी क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर है। जो लिखे हैं वही दिख रहा है, शंख और योग। हाँ, जो अभी लिखे हैं ना सर, वही वाला दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, रुको, हाँ, रुको, तो कुछ 1 मिनट रुकना, 1 मिनट है ना, रुक जाना, रुको थोड़ा सा। अभी कुछ दिखाई दे रहा है, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैक नहीं सर। हाँ, अभी दिखे ब्लैंक। ब्लैंक दिख रहा है ना? जी सर। अच्छा ठीक है। अब देखो, सांख जो होता है, सांख क्या होता है? सांख पूरी की पूरी सृष्टि को दो भागों में बांटता है। सांख पूरी की पूरी सृष्टि को कितने भागों में बांटता है? दो दो ही। दो भागों में। भागों। पहला है देखने वाली, पुरुष। जी। देखने वाली चीज, और दूसरा क्या होगा हमारा? दिखा। दिखाई देने वाले ही। दिखने वाली, हाँ, या दिखाई देने या दिखने, है ना, दिखाई देने, दिखने वाली चीज। अच्छा, अब देखने वाली और दिखाई देने वाली में, अब यहाँ से थोड़ा सा
हिम्मत से काम लेना, ठीक है। जैसे कि देखो, जी सर। तुम बोलती है ना कि सर आज हमारा मन बहुत दुखी है, तो मन क्या है? दिख गया? दिखा कि नहीं दिखा, बताना। हम्म। तुम पास कर जाओगे तो खुशी से चिल्लाओगी, तो खुशी तुम्हारा क्या होता है? दिखता है कि नहीं दिखता है, बताओ। दिखता है जी सर। सर। दुख तुम्हारा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। इत्यादि इत्यादि। जो दिखाई दे रहा है वो देखने वाली चीज हो गई। तो भाई देखने वाली जब चीज हो गई है, अच्छा एक बात बताओ, मोदी बन गया प्रधानमंत्री। मोदी कौन बन गया? प्रधानमंत्री। तो मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गया है, तो तुम तो मोदी को देख रहे हो ना कि वह प्रधानमंत्री बन गया है। तो मोदी जी। प्रधानमंत्री बने या मोदी प्रधानमंत्री से हट जाए ना, तो जिस दिन वह प्रधानमंत्री बना, तुम लड्डू भी नहीं बांटोगी, और जिस दिन प्रधानमंत्री से हट जाएगा, तुम जो सो रोना धोना भी नहीं करोगी। उसके सुख से और उसके दुख से हमको कोई मतलब है क्या, बताना जरा। नहीं। नहीं। अगर हमारे घर का कोई बच्चा बनेगा प्रधानमंत्री, तो शायद हम खुश होंगे, लेकिन मोदी तो अपनी जगह है। हम मरे या जिए, मोदी आ रहा है हमको देखने के लिए। तो देखना, तो वो अगर मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उसका प्रधानमंत्री का घटना जो है, उसको तुम देख रही हो। तो तुम देख रही हो, तो तुम जो देख रही हो वो क्या है, बता सकती है? चेतना। चेतन। चेतना, जैसे कि सड़क पे कोई पराया आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, तो रास्ते में गुजरने वाले जो भी व्यक्ति है वह देख तो रहे हैं। तो देख रहे हैं यानी उनमें चेतना है। तो चेतना है तो वह देख रहे हैं कि आदमी सड़क पर क्या हो गया, गिर गया है। जब गिर गया है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो जो एक्सीडेंट हो चुका होता है उसको बहुत दुख है, दर्द है कि काश हमको कोई हॉस्पिटल ले जाता। लेकिन सड़क से गुजरने वाला व्यक्ति सिर्फ उसको देखता है और आगे चला जाता है। इसलिए चला जाता है क्योंकि वह उसमें चेतना है कि वह सिर्फ देख रहा है। उसमें उसका दुख जो दिख रहा है, उसको स्वयं में वह महसूस कर रहा है क्या? नहीं। देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी नहीं भर्ती करता है, समझना पहले। सब आदमी गुजरता है ना। अगर एक एक्सीडेंट हो गया रोड पे, और एक आदमी रोड पे करा रहा है, तो 99 आदमी देखेगा और गुजर जाएगा, कुछ नहीं उठाएगा। और उसमें से एक दो चार आदमी ऐसा होता है जो देखता है और उसको उठाकर अस्पताल भी ले जाता है। तो 99 आदमी जब सड़क पर पड़ा हुआ व्यक्ति को गिरा हुआ देखता है और आगे बढ़ जाता है, यानी वह देखने वाला वस्तु हो गया। कि वह देख रहा है कि यह सड़क पर गिर गया, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, चेतना है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, चेतना है। और इसका आपस में संयोजन नहीं है। आपस में इसका कोई भी संयोजन नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं। ये दोनों चीज ना, ये दोनों चीज आपस में अलग अलग है अभी। रुको, इसको, अभी ये जो चेतना, अच्छा लिख तो नहीं दिख रहा है, दिक्कत है इसमें, ब्लैक है क्या? ये दोनों आपस में अलग अलग है। ये दोनों आपस में अलग अलग है। कैसे अलग है, हम अभी समझा दे रहे हैं। कि रोड पे अगर आदमी गिर जाता है, तो सारे आदमी तो अस्पताल उसको नहीं पहुंचाते हैं, कुछ ही ना आदमी पहुंचा रहे हैं। तो जो आदमी नहीं पहुंचा जी। रहे हैं उसको खाली चेतना है। चेतना का होता है, हाँ देख लिया कि वो रोड पे है और गिर गया है, फिर वह अपना आगे चला जाता है, उसको तो उसी के हाल पे छोड़ देता है। लेकिन क्यों छोड़ देता है? क्योंकि चेतना और मतलब कि जो, और जो मन है, जो खुशी है, जो दुख है, उस व्यक्ति का दोनों अभी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो दोनों जब आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो सड़क पे गिरा हुआ व्यक्ति का दुख में जो देख रहा है उसका दुख खुद को जोड़ता नहीं है, और उसको दुखी में ही छोड़कर चला जाता है। जैसे मोहल्ले में देखो, किसी के यहाँ कुछ चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, जिसके यहाँ चोरी हुआ है ना, वो खूब दहाड़ मार मार के रोएगा। जिसके यहाँ चोरी होता है वो खूब दहाड़ मार के होता है, रोता है, क्योंकि उसके मन में अभी क्या है, दुख है, पीड़ा है। लेकिन पूरा मोहल्ला दहाड़ मार के रोता है क्या, बताना। नहीं। नहीं। पूरे मोहल्ले वाले खाली चेतना रखते हैं। चेतना का मतलब है कि वह देख रहे हैं कि सामने वाला दुखी है, लेकिन उसके मन में मोहल्ले में चेतना है, यानी चेतना का मतलब
दुख से वह खुद को अलग रखा है, खाली चेतना यानी महसूस कर रहा है कि सामने वाला दुखी है, वह खुद नहीं रोता है। तुम्हारे मोहल्ले में चोरी होगा तो जितना रोनेगा चोरी, चोरी जिसके यहाँ होता है जितना वो रोता है, क्या उतना तुम रोती हो क्या? नहीं सर नहीं। दूसरा देखो, विदाई, शादी वादी जब होता है, लड़की का विदाई होता है, तो लड़की का विदाई होता है तो लड़की माँ बाप से शादी के बाद में अलग होकर जब जाती है ना, तो खूब दहाड़ मार के रोती है। दहाड़ मार के जब खूब रोएगी, तो जितना भी शादी में लोग शामिल है, उसमें दो चार लोग ही रोता है उसके साथ साथ, बाकी के लोग खाली टुकुर टुकुर देखता है। जो टुकुर टुकुर देख रहा है, जो देखने वाली चीज होती है, वह वो लड़की के, कितना है? रोता नहीं है। रोता है क्या, बताना। नहीं नहीं सर नहीं। अच्छा तो देखो, इसका मतलब दिखने वाली चीज यानी कि मन है, खुशी है, सुख है, दुख है, जो भी चीज है। और क्या लिखते तुम्हारे यहाँ पर, हम लिख देते हैं जैसे ये सब लालच हो गया, है ना। लालच के बाद में तुमको क्या है, अभी जो भी तुम्हारा कष्ट है, जो भी तुम्हारा दर्द है, जो दिखाई देता है, याद रखना, जो दिखने वाला चीज है और एक देखने वाला चीज है, दोनों को सांख क्या बोलता है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जो दिखने वाली चीज है उसको, उसका नाम दे दिया प्रकृति। उसका नाम क्या दे दिया यहाँ पे, इसका नाम दे दिया। प्रकृति। और प्रकृति के बारे में बोला, यह बदला जा सकता है, यह बदला जा, बदला जा सकता है। मतलब अगर तुम्हारा खुशी है तो कल गम भी हो जाएगा, दुख है तो तुम्हारा सुख भी होगा, लालच है तो तुम्हारा क्या होगा, निस्वार्थ भी होगा, कष्ट है तो तुमको आराम भी मिलेगा। ये प्रकृति क्या होता है, प्रकृति बदला जाता है, बदला जा सकता है। लेकिन चेतना जो है ना, चेतना को पुरुष कहा गया है। चेतना को क्या कहा गया है, यह कभी नहीं बदलता, पुरुष। यह कभी भी नहीं बदलता, और कभी भी नहीं बदलता, तो इसको क्या कहा गया है, पुरुष कहा गया है। तो कुल हम्म। मिलाकर के धीरे धीरे हमको पता चल जा रहा है कि पूरी की पूरी सृष्टि दो भागों में बटी है। सांख्य के अनुसार संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि में कैसा होगा, यही वाला ना होगा। संपूर्ण सृष्टि कितने भागों में बटी है, दो, दो भागों में। दो भागों में बटी है। पहला भाग हमारा क्या हो गया, पहला भाग हो गया हमारा जो दिखाई देती है, और जो दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, ये प्रकृति। तो जो दिखाई प्रकृति। देती है, जो प्रकृति है, वह क्या होता है, बदला जा सकता है ना। बदली जा सकती है। अच्छा, जो और एक होता है चेतना। चेतना यानी कि जो देखता है, जो देखता है, तो वो जो देखता है वह कभी भी नहीं बदलता, और उसको उसको क्या कहा गया, बता सकती हो? पुरुष। उसको कहा गया, पुरुष कहा गया, ठीक है। तो एक मिनट के लिए तुम लोग लाइन में रहना, थोड़ा सा हम खाली इसको अगर हम देखते हैं निकलता है तो। हटा तो लेक्चर कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है जी आपको? यस सर। ये सर। क्या दिखाई दे रहा है बताओ। ये आईना में जो है वो गुस्सा में है और जैसे देखो, तो हंसी। यहाँ पर एक हमारा आईना है, हमारे पास में एक अच्छा उदाहरण है, ये आईना रखे हैं ना। आईना को, आईना हमारे लिए किसके जैसा है, तो आईना हमारे लिए चेतना के जैसा है। थोड़ा सा इसको मोटा करना, आईना, आईना भी किसके जैसा है, चेतना के जैसा है ना। और आईना यानी कि जो देख रहा है, आईना ही ना देखता है। आईना क्या है, ये देखने वाली चीज है। आईना क्या है, अरे कैसा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। आईना देखने वाली चीज है। देख रहा है ना। आईना किसको देख रहा है, लड़की को देख रहा है। और लड़की हम्म। क्या है, तो लड़की दिखाई देने वाली चीज है। तो इसको हम, ये दिख रही है, ये क्या है, ये दिख रही है। दिख रही है। अब सोचो, आईना तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन उस आईने में खाली लड़की ही खड़ी होगी क्या? एक परिवार में मान लो 5 आदमी है, 6 आदमी है,
तो जब जब जिसको जैसा जरूरत हुआ, वह आईना के सामने खड़ा हो गया। लड़का हुआ, लड़की हुई, उसकी मम्मी हुई, उसके पापा हुए, सब कुछ न हुआ। अब जी। सब कुछ हुआ तो गौर से सोचना। अगर भी इसका अभी मूड जो है, इसका मूड अभी क्या है, खराब है। इसका मूड खराब है, तो आईना इसको क्या है, आईना तो देख रहा है। तो आईना जो देख रहा है, क्या देख रहा है कि इसका मूड अभी क्या है, मूड इसका क्या है, खराब है। और इसको दिखा भी दिया कि तुम्हारा मूड अभी क्या है, बताना। मूड इसका खराब है। तो याद, आईना इसको तुम्हें दिखा रहा है कि तेरा मूड खराब है। अब बदले में आईना का खुद भी मूड एकदम इस तरह का खराब खराब हुआ क्या, बताना। ऐसा खराब हुआ नहीं, है? नहीं सर। आईना का स्वयं का मूड नहीं ना खराब हुआ। जी। नहीं सर। स्वयं का मूड खराब नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। उसी तरह से मान लो कि ये जो लड़की है, कोई लड़का आया है या इसके मम्मी पापा आए हैं। अब ये मम्मी पापा बहुत ही अंदर में यहाँ पे क्या है, खुश है। तो खुश यानी कि क्या है, ये तो दिख रहा है। इसकी खुशी क्या है, दिख रही है। तो आईना इसको दिखा दिया, आईना इसको क्या दिखा दिया कि तुम तो बहुत खुश हो। तो आईना तो खाली देख रहा है, लेकिन आईना बदले में मुस्कुरा रहा है क्या, बताना इस तरह से। नहीं। नहीं ना मुस्कुरा रहा है। तो नहीं सर। आईना याद रखो, आईना जो है, आईना जो है वह चेतना के जैसा है। चेतना के समान, चेतना के समान क्या है, आईना है। कैसे है, ना तो यह दुखी हो रहा है, ना तो दुखी है, ना तो सुखी है। और यह दुखी है। महसूस, और यह किसी का दुख में दुख ही भी महसूस नहीं किया, और किसी का सुख में सुख भी महसूस नहीं किया। आईना कर क्या रहा है भैया, तो आईना क्या कर रहा है कि वह सिर्फ और सिर्फ देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या, क्या बताना। देख रहा। देख रहा। तो देखो, आईना जो सिर्फ देख रहा है, तो यह किसका है, यह चेतना का रूप हो गया। तो चेतना जो होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। हम क्या बोले थे वहां, कभी भी नहीं बदलता है। तो कभी भी नहीं बदलता है, तो देखो आईना कभी भी अपना आंसू पोंछता है क्या। नहीं। नहीं सर। और आईना खूब अच्छे से एकदम बल्ले बल्ले बोलता है क्या, कह रहे हम तो जेटेड पास हो गए, पास हो गए, उछलता कूदता है क्या आईना, बताना। नहीं नहीं सर। सर। नहीं। तो यह सांख का बहुत अच्छा उदाहरण है कि चेतना के रूप में ना दर्पण होता है। दर्पण क्या करता है, देखता है। और दर्पण खाली देख रहा है, लेकिन इन लोग दोनों में आपस में कोई भी जुड़ाव नहीं है, याद रखना। कोई भी जुड़ाव अभी नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये अगर भी दुखी है, तो आईना दुखी सर। नहीं हो रहा है। आईना दुखी हो रहा है क्या, नहीं सर। हो रहा है। उसी तरह से ये लड़की अगर जो मान लो खुश में है, तो इसके खुशी में यह भी खुश हो रहा है क्या, बताओ। नहीं। खुश नहीं हो रहा। अब होता क्या है, हम लोग दुखी क्यों होते हैं। जैसे यहाँ तो लिखे है ना कि तुम आईने के सामने खड़े हो, आईने में चेहरा गुस्से वाला दिखे, तो क्या आईना गुस्सा है क्या, नहीं। वैसे ही मन में अगर गुस्सा दिखता है, तो तुम तो सिर्फ उसे देख रहे हो। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? देखना यहाँ तुमको जैसे होता क्या कि हम लोग दुख क्यों महसूस करते हैं, दुख क्यों महसूस करते हैं, जब ये हमारा चेतना है। और चेतना या और ये वाला हमारा नेचर क्या है, ये वाला हमारा प्रकृति ना है। यानी जो जी सर। दिख रहा है, यानी कि अभी तो इस लड़की का गम दिख रहा है। और आईना का क्या काम है, आईना काम खाली देखना है ना। तो आईना क्या करता है कि हम्म। जब इसके गम में स्वयं को जोड़ लेता है, जब इसके गम में स्वयं को क्या कर रहा है, बताना। जोड़ जोड़ रहा। लेता है। तो जब स्वयं में जोड़ ले, तो देखो स्वयं में जोड़ ले तो आईना, आईना क्या कर रहा है, ये तो अभी देखो इसका चेहरा कैसा दुखी वाला हो गया कि नहीं हो गया, दुखी वाला हो गया ना। हम्म। जी। अब ना ये मान लो कि दूसरी लड़की आई है, ये दूसरी लड़की आई है, और ये अंदर ही अंदर क्या है, बहुत ही खुश है कि चलो ना सर, आप मिठाई मेरा खा लो ना, क्योंकि हम तो जेटेड पास कर गए हैं, हम सीटेड पास कर गए हैं। ये खुशी खुशी आ रही है ना, कि सर आप मेरा मिठाई खा लो।
लेकिन यह आईना क्या किया है कि इसके पहले एक जुड़वा बहन आई थी, और जुड़वा बहन बहुत दुखी थी, तो उसके दुख में खुद को क्या किया, जोड़ लिया। तो जोड़ लिया है, तो ये क्या कर रहा है कि अभी भी दुखी मना रहा है, दुख मना रहा है ना। और ये लड़की खुशी खुशी आई है कि आईना, लो भाई तुम ना मेरा मिठाई खाओ। तो आईना बोलेगा ना, हमको तेरा मिठाई से कोई मतलब नहीं है, अभी तो हमारा मन बहुत दुखी है। तो ये पूछे क्यों दुखी है, नहीं अभी वो बहुत दुखी थी, अभी तो हमारा मन भी बहुत दुखी है। गड़बड़ यही हो गया, गड़बड़ यही हो गया कि जब व्यक्ति अपना प्रकृति को याद रख रहा है, ये वाला हम लोग क्या बोले थे, जा रुको, ये लिमिट हो गया है ना, उनको भेजना होगा दूसरा लिंक। आज लेट से क्लास शुरू की है ना।